ओके स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो स्टडी की है वो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में स्टडी की है कि जब फील्ड लाइन जो पास करती है किसी खास एरिया में तो हमारे फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है। अब स्टूडेंट जो हमारे पास टॉपिक है अगर यही है कि मैं एक चार्ज को, एक सोर्स को क्लोज कर देता हूँ, किसी भी क्लोज सरफेस एरिया के अंदर मैं उसको क्लोज कर देता हूँ, तो तब मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो मेरे पास मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगी, उसको हमने यहाँ पे क्या करना है, स्टडी करना है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मेरे पास जो मैंने एग्जांपल लिया, मैंने एक स्फीयर लिया। ठीक है, अब उस स्फीयर को जो मैंने कंसीडर किया वो है, मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, वो क्या है, वो स्फीयर की फॉर्म है। ठीक है, स्फीयर है, उसके अंदर मैंने क्या रखा, एक पॉजिटिव चार्ज रखती है। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो वहाँ से जनरेट होती है और आउटसाइड पे क्या करती है, मूव करती है, बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने उसको पॉजिटिव चार्ज को ले लिया। अब यहाँ पे अगर मैंने इसको स्टडी करना है तो स्टूडेंट मैंने उसका ये सारा लिख दिया हुआ है कि आपने इसको क्या करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कंसिडर अ क्लोज सरफेस विद रेडियस r with a charge q unclosed in it. For study the electric flux for this closed surface, we will divide the surface of a sphere in small patches with the area A with area A। then अब यहाँ पे देखें मैंने क्या किया कि हम लोगों ने उस क्लोज सरफेस को क्या कर लिया, स्मॉल पैचेस में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हर तरफ होगा ना उसका, हमने उसको स्टडी करने के लिए उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कर लिया, स्मॉल पैचेस में उसके एरिया को डिवाइड, छोटे छोटे उसके हमने पैच कर लिए विद अ एरिया। ठीक है, विद स्मॉल एरिया। बेशक वो एरिया हमें नहीं पता कि मुख्तलिफ है या जैसा भी है, कि कुछ की एरिया की मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो चुकी होगी, कुछ की क्या हो चुकी होगी, कम होगी, हमें उस चीज़ से गर्ज नहीं है। ठीक है, हमने क्या कर लिया, उसके एरिया ले लिया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हमारे पास फ्लक्स है, फ्लक्स 1 यहाँ पे मैंने देखें इसको मैंने पॉइंट 1 ले लिया हुआ। ठीक है, इस फ्लक्स को, ये मेरा एरिया 1 है और मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ शो किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्या आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नंबर 1। ठीक है, और एरिया 1। ठीक है, यहाँ पे डेल एरिया के वो एरिया चेंज भी हो सकता है एक दूसरे, मैंने उसको यहाँ पे डेल के साथ शो कर लिया। डेल मीन्स जो यहाँ पे वो डिफरेंशियल को शो करता है, और जो डिफरेंशियल जो मैथमेटिक्स वो इसको जानते हैं, डिफरेंशियल का मतलब होता है चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नंबर 2 वाली, वो आप यहाँ पे कंसिडर कर लें, उसका ये एरिया। ठीक है, फ्लक्स नंबर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड जो 3rd वाली लाइन है वो ये वाली है और उसका ये वाला एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया ये चीज़ आ गई, एरिया नंबर 3, और अप टू सो ऑन। अब मुझे नहीं पता मैंने कितने पैचेस डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो हम उसको क्या कर लेंगे, हम लोग उसको nth तक ले जाएंगे कि nth इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया क्या हो जाएगा, nth एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक कॉमन बात याद रखिएगा कि सरफेस हमारी जो वो बाहर की तरफ है। अगर मेरे पास यहाँ पे पॉइंट सोर्स चार्ज है तो ये अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिफरेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करें तो अगर ये सरफेस है तो ये सारी की सारी क्या जा रही है, बाहर जा रही हैं। सरफेस एरिया मेरा बाहर की तरफ है, अगर वो इस तरफ है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ भी जा रही है, अगर डाउनवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो लाइन है वो डाउनवर्ड भी जा रही है। मीन्स के क्या है कि यहाँ पे मेरा जो डायरेक्शन है, जो सरफेस एरिया का जो एंगल है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के एंगल है वो दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें उसका मैथमेटिकल, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे अब इस पूरी क्लोज सरफेस का डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो मैं क्या करूँगा, मैं सारे जो फ्लक्स होगा, सम ऑफ ऑल फ्लक्स नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक। अब क्या किया मैंने, फ्लक्स 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जो मैंने यहाँ पे ली हुई थी। ठीक है, फ्लक्स 2 की वैल्यू पुट कर दी जो मैंने यहाँ पे ली हुई थी, फ्लक्स 3 की वैल्यू मैंने पुट कर दी जो मैंने ये दी हुई है, और अब टू फ्लक्स n की वैल्यू जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। आप बेशक इन इक्वेशंस को नाम दे लें, इक्वेशन A कह लें, इक्वेशन B कह लें, इक्वेशन C कह लें, और इक्वेशन आप इसको D कह लें। ठीक है, पुट ऑल A B C D इन दिस वन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, पुट ऑल A B C एंड डी इन दिस इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, मैंने भी आपको क्या एक पॉइंट, मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस एंड एरिया इज सेम एट ईच पैच, सो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब सम ऑफ फ्लक्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट, अगर देखें यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब आपको पता है, अगर स्केलर प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, तो डॉट जब तक होगा हमें कॉस से लिखने की जरूरत नहीं है। व्हेन वी राइट अ
कॉस थीटा हम क्या करते हैं, हम डॉट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो मैंने जब डॉट रिमूव किया इसका मतलब क्या है, कॉस 0 डिग्री यहाँ पे जो मैंने लिया था क्या आ गया, इक्वल टू 1, तो मैंने यहाँ पे डॉट को रिमूव कर दिया। अब जस्ट स्टूडेंट मेरे पास जो यहाँ पे चीज़ है वो मैग्नीट्यूड आ चुकी है। जैसे अब जो डायरेक्शन है वो हमें पहले पता चल गया सेम है, अब डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो चुकी है, खाली हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल डायरेक्शन खत्म हो गई हुई है, तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम। अब उसकी मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड, एज ऑल सरफेस एलिमेंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस। अब स्टूडेंट जो हमारे पास क्या है, जो सरफेस एरिया है, ठीक है, अब एक चार्ज है, सारे सरफेस एरिया के हैं उससे इक्वल डिस्टेंस पे हैं, रेडियस आर है ना, तो सरफेस एरिया के सारे उसके इक्वल डिस्टेंस में है। जब इक्वल डिस्टेंस में स्टूडेंट दोस्तों मतलब क्या कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या है, कांस्टेंट है, थ्रू आउट क्या है, सेम है, ठीक है। अब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्रू आउट सेम है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है थ्रू आउट वो E1 E2 इक्वल टू E3 अप टू सो ऑन, ये उसको मैंने क्या ले लिया, टोटल को मैंने क्या ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E कंसीडर कर ली पूरे के पूरे सरफेस की, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब क्योंकि एक ही चार्ज था थ्रू आउट सारी तरफ उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जा रही थी। अब यहाँ पे देखें, जो मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए आ गई, अब जो एरिया है वो यहाँ पे ये आ गया, एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 एंड अप टू एरिया एन तक, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पे देखें, अगर मैंने यहाँ पे एरिया, तो ये क्या बन गया, सम ऑफ ऑल एरिया, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर। एज वे अगर आप मैथमेटिक्स में अगर आपने स्टडी किया हुआ है तो स्फीयर का जो एरिया वो क्या होता है स्टूडेंट, 4πr², ठीक है। अगर मैं इस 4πr² को इसके ऊपर यूज़ करूँगा, और हमने सेकंड जो लेसन था इलेक्ट्रोस्टैटिक का उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पढ़ ली थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमारे पास ये वाली थी, इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r², ये हमने ये वैल्यू पढ़ ली थी। अब सुन, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू मैं इस अपर इक्वेशन में, आप इसको इक्वेशन नंबर ए कह लें, मैंने इस इक्वेशन नंबर ए में यूज़ करना है। यहाँ पे आप इसको लिख लें, यूज़ इन ए, ठीक है। आप इसको और इसको क्या करेंगे, इन ए के अंदर यूज़ कर लें, ठीक है। जब इस टोटल फ्लक्स के अंदर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे, और फिर इसकी वैल्यू जो टोटल स्फीयर की जो एरिया है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 4πr² जो है वो 4πr² से क्या हो चुका है, कैंसिल, तो पीछे क्या बचा, चार्ज ओवर ε0। मीन्स कि अब इसका मतलब जो मेरा टोटल फ्लक्स है डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर, एंड इनवर्स रिलेशन है उसका मीडियम के ऊपर, कि मैं कौन सा मीडियम यूज़ कर रहा हूँ, मेरा वो जो स्फीयर है वो किस चीज़ का बना हुआ है, या वो मेरी जो अनक्लोज सरफेस है जिसके अंदर मैंने फ्लक्स को जो चार्ज को रखा हुआ है वो किस चीज़ का बना हुआ है, उस वो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है। और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर। वो ज्योमेट्री देखें यहाँ में लिखा हुआ है, डज नॉट डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री, मीन्स कि शेप के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि उस जो ज्योमेट्री की शेप है वो क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन अ मीडियम, ठीक है, इनवर्स रिलेशन है मीडियम के साथ, और सेकंड है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सो मेरे पास जो टोटल फ्लक्स क्या आ गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस अनक्लोजिंग अ चार्ज, कि एक चार्ज को मैंने क्लोज किया हुआ है, उसका जो टोटल फ्लक्स होगा स्टूडेंट वो क्या है, 1/ε0 टाइम ऑफ अ चार्ज, 1/ε0 टाइम ऑफ अ चार्ज। तो ये है मेरे पास स्टूडेंट जो है टोटल फ्लक्स। अब इसी को देखते हुए गॉसेस ने क्या किया था कि अपना लॉ दिया था, ठीक है, उसने कंसीडर किया था कि अगर एक नहीं बहुत सारे चार्जेस एक ही सरफेस के अंदर क्लोज कर दिए जाएं तब जो है वो टोटल फ्लक्स क्या होगा। तो नेक्स्ट जो हम स्टडी करने लगे हैं वो है गॉस लॉ के बारे में, ठीक है। और स्टूडेंट उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, लॉ ये लॉ, अच्छा स्टूडेंट देखें गॉस लॉ का सेपरेट है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन अगर ये लॉ आया तो ये पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स का 8 मार्क्स का ये बन के आ सकता है, ठीक है। तो अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो गॉस लॉ के बारे में स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने भी प्रीवियस जो पढ़ा हुआ है, ठीक है, इससे पहले कि अगर एक चार्ज को मैं एक सरफेस के अंदर क्लोज कर देता हूँ, इससे आज़ाद हो गई वो सरफेस कौन सी है, उसकी ज्योमेट्रिक शेप क्या है, ठीक है, तो हमने फ्लक्स फाइंड किया, ठीक है। अब जो गॉसेस ने जो गॉसेस था जिसने इस चीज़ के ऊपर बहस की कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत ज़्यादा चार्ज आ जाएँ तो फिर हम फ्लक्स को कैसे कंसीडर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को टोटल कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। उसने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बात की, उसने यूज़ कूलम लॉ को ही किया, ठीक है।
चार्ज की फील्ड को ही यूज़ किया, कि उसको चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उन्हीं को यूज़ किया, उसी के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को यूज़ किया। तो उसमें जो गॉसेस था असल में ये बहुत ही हमारे पास जो था वो ये जर्मन मैथमेटिशियन था जिसने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर काम किया था, जियोफिज़िक्स के ऊपर इसने काम किया था। बहुत सारी इसने जो थ्योरीज़ हैं वो हमें बेसिक थ्योरीज़ के बारे में बताया था, ठीक है। और भी जो इस हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांचेस थे उनके ऊपर चार्ज के ऊपर इसने बहुत ज़्यादा काम किया था। तो इसने इसी तरह जो चार्ज के बारे में जो लॉ दे दिया कि अगर कि मैं एक सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्जेस को रख देता हूँ, तब जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा उस पूरे एक, आप ये कहें कंसिडर ये रूम ले लें, ठीक है। रूम के अंदर कोई भी एक रूम है, उसके ऊपर आप जिस समय हमारी बॉडीज़ पड़ी हम बातें कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो उस पूरे रूम के शोर को उसके ऊपर असर क्या होगा, आपने पढ़ो यार ज़्यादा पर्सन हो तो ज़्यादा गर्मी फील होती है, ठीक है, कि ज़्यादा पर्सन बैठो ज़्यादा गर्मी लगती है, कम पर्सन हो कम गर्मी लगती है। अब ये क्यों है? तो इसका मतलब क्या है कि हर बॉडी का अपना एक जो चीज़ है उसकी अपनी एक फोर्स होती है, ठीक है। हर एक इसी तरह पार्टिकल की अपनी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, रिपल्शन है, अट्रैक्शन है, इससे हम आज़ाद हो गए। हर बॉडी अपना असर रखती है। तो इसी चीज़ को जो गॉस ने स्टडी किया था और हमें बताया कि हम लोग अगर एक चार्ज की जगह पे हम नंबर ऑफ चार्जेस को सरफेस के अंदर क्लोज कर दें, तब जो है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो उसने जो स्टेटमेंट, जिस गॉस लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 over epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज इन इट, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये लास्ट में हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम जो इसका मैथमेटिशियन वो किस तरह आया, जो हम इसका जो मैथमेटिक्स हमारे पास है, ठीक है, जो इसके हम लोगों ने स्टेप्स करने हैं उसके ज़रिए हमने ये फाइंड करना कि हमारे पास किस तरह आया। अब यहाँ पे देखें कि एक चार्ज नंबर 1, चार्ज 2, चार्ज 3, चार्ज 4, चार्ज 5 मैंने कंसिडर की हुई है एक क्या है जो हमारे पास सरफेस है, ठीक है, मैंने इसको क्लोज किया हुआ है, ये मैंने कंसिडर किया हुआ है। चार्ज 1 उसकी फील्ड लाइंस हैं, चार्ज 2 की फील्ड लाइंस हैं, चार्ज 3 की हैं, चार्ज 4 की हैं, चार्ज 5, ये आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल भी कर रही होंगी, कहीं पे एक दूसरे के इफेक्ट को ज़्यादा भी कर रही होंगी, रिपल्शन भी स्टार्ट हो रही होगी, लेकिन इसका पूरी सरफेस के ऊपर जो असर है असल में हमने उसके बारे में स्टडी करना है। अब सुनिए यहाँ पे देखें, कंसिडर एन इरेगुलर क्लोज सरफेस हैविंग n पॉइंट चार्जेस। क्या है? n पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस वही होते हैं जिनसे फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं, ठीक है, जिसको आप लोग सोर्स चार्ज कहते हो, ठीक है। अब ये सोर्स चार्जेस को मैंने चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3, चार्ज 4 एंड अप टू चार्ज n तक मैंने ले लिया। अब यहाँ पे देखें जो देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3 अप टू सो ऑन, इसको मैंने कंसिडर क्या कर लिया क्वेश्चन नंबर ए। एज हमने जो प्रीवियस स्टडी किया क्या किया हुआ है कि एक चार्ज की वजह से फ्लक्स क्या आता है, वो फ्लक्स हमने स्टडी किया हुआ है चार्ज ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम, एक सिंगल चार्ज के लिए ना। तो फ्लक्स 2 चार्ज नंबर 2 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम, फ्लक्स 3 चार्ज नंबर 3 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम, इन सबको मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया, सम कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज जितने मर्जी हो लेकिन सरफेस जो वो अनक्लोज एरिया वो क्या है, सबके लिए सेम है, ठीक है, वो मीडियम सबके लिए सेम है। इससे क्या हुआ, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सब में से क्या ले लिया हम लोगों ने, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखें जब कॉमन लिया तो हमारे पास जो पीछे चीज़ बचती है वो क्या बचती है, नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। अब स्टूडेंट अब नंबर ऑफ चार्जेस की बात है तो सम ऑफ ऑल चार्जेस को हमने क्या कर दिया, अनक्लोज ना क्लोज सरफेस, तो उसको हमने क्या ले लिया, क्यू, कैपिटल क्यू को लिख लिया कि टोटल सम ऑफ चार्जेस, ठीक है। वो जितनी भी मैग्नीट्यूड बनेगी उसको हमने क्यू की फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। अब अगर इस क्यू को इसके अंदर में ये आप इसको कोई भी कह रहे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे फिर दोबारा मिस कर दिया, आप इसको बी कह लो तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो यूज़ इन बी। तो अगर बी के अंदर यूज़ करेंगे तो टोटल फ्लक्स क्या आ गया, टोटल चार्ज अनक्लोज्ड इन अ क्लोज सरफेस, ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, या दूसरे वर्ड में the 1 over epsilon naught times of a total charge unclosed in that surface। देखेंगे the electric flux through any closed surface is 1 over epsilon naught times the total charge unclosed in it। तो सुन, ये हमारे पास गॉस लॉ था जिसमें हमें ये बताया था कि टोटल चार्ज हो तो उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो गॉस लॉ की इसकी फिर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हमारे पास हैं कि जिनको हम स्टडी करते हैं, हमारे वो डेली लाइफ के अंदर हम उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो क्या होगा, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के ऊपर होगा।
ठीक है। और फिर हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उसके ऊपर हमारे जो उसके बाद लेक्चर जो हमारे पास तकरीबन इस चैप्टर थ्योरी का लास्ट लेक्चर वो कैपेसिटर और कैपेसिटर की एनर्जी के ऊपर होगा। तो ठीक है, तो ये लेक्चर हमारे पास इतना ही है गॉस लॉ। और इससे पहले टोटल जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा क्लोज इन अ सरफेस, जो क्लोज सरफेस का था, ठीक है। उससे जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में था। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो टॉपिक होता वो गॉस लॉ तक पहुंचा, ठीक है। एक लेक्चर से अब इसके मुख्तलिफ 3 पार्ट्स हैं। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझा, उसके बाद गॉस लॉ को समझना है, तो उससे पहले आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मस्त समझना है। और अगर आपने गॉस लॉ को ही समझना है, तो उससे पहले आपने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो अनक्लोज इन अ सरफेस बाय अ सिंगल चार्ज, उसको लाजमी आपने समझना है, उस टॉपिक को आपने समझना है और उसको नोट करना है। तो उसमें फिर बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को कि इन चीज़ों को प्लीज़ नोट करें। ये जो आपको बोर्ड पे लिखी जाती हैं, अगर आप यही चीज़ें लिख दें तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। बस इक्वेशन ए थोड़ा सा जो वहाँ पे थ्योरी का बुक्स पे लिखा होता है, नोट्स पे लिखा होता है, उसको जो समझना होता है वो वाले वही वर्ड्स होते हैं जो हम लोग यहाँ पे आपको बोल देते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ आपसे एक बहुत ही इल्तमास है कि इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझने के लिए इसको लिखा करें और बार बार स्टडी करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है स्टूडेंट, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।